हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल दी स्टॉक हेवन में। आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का 2 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि सैटरडे या संडे को वीडियो आएगी, जो अपना ट्रेडिंग चैलेंज है उसका एक बार पीएनएल चेक करेंगे कि क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है और अब तक अपना जो चैलेंज है वो अकाउंट कहाँ तक पहुँचा है और अभी उसमें कितना टाइम लगेगा, वो सब कुछ हम एक बार डिस्कस करेंगे कि अपना टारगेट अचीव होने में कितना टाइम लगेगा और लगभग क्या मैं प्रॉफिट लेता हूँ, क्या लॉस लेता हूँ, अब आगे यहाँ से क्या करूँगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट है तो किस तरह से मैं ट्रेड करूँगा, लॉस है तो किस तरह से ट्रेड करूँगा। चलिए सारी चीज़ को एक बार चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बार अपने अकाउंट में आते हैं और ओपन करते हैं सबसे पहले कंसोल को, और रिपोर्ट्स में जाने के बाद पीएनएल, एफेंडो, और सबसे पहले लास्ट मंथ का चेक करते हैं। जो मैंने चैलेंज जो स्टार्ट किया था वो किया था 3 फैब से, और इसको देखते हैं 28 फैब तक कि जो फरवरी का अपना रिजल्ट था वो क्या रहता है। सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो जो फरवरी का अपना रिजल्ट था वो ऑलमोस्ट 26,000 के आसपास था। अगर आप देखोगे तो 26,000 के आसपास टोटल प्रॉफिट है और इसमें चार्जेस लगभग 5,000 के आसपास हैं। तो जो इसमें जो नेट हमें मिला है वो मिला था 21,000 के आसपास। तो अपना 21,000 के आसपास का प्रॉफिट रहा था। इसमें अगर हम ट्रेडिंग डेज में लॉसेस देखें तो लगभग लगभग 5 लॉसेस हैं। ओवरऑल वीक में 5 लॉसेस के आसपास हैं और नेट टू नेट प्रॉफिट है। अब अगर हम एक बार इसमें देखते हैं रियलाइज में, तो रियलाइज पीएनएल में अगर हम देखें तो अपने जो मैक्स लॉस है वो लगभग 3500 रुपये के आसपास है। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करोगे तो जो अपना लॉस है वो लगभग फ्यूचर में 3500 के आसपास है, और नेट जो प्रॉफिट है वो आप देखोगे वो लगभग 6800 के आसपास है। तो जो अपने प्रॉफिट्स हैं, अगर आप एक चीज़ देखिए तो प्रॉफिट्स 6800, 58, 55, 54, 47, 53, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो लॉसेस की डबल है। अगर आप ये चेक करिए तो 25, 24, 22, 2, 19, 19, 18, 16, 900, तो ऑलमोस्ट जो लॉसेस हैं वो थोड़े कवर में 3,000 3,500 के अंदर हैं। और अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो वो एक डिसेंट प्रॉफिट्स हैं। अगर आप देखोगे तो 1:2 का रेशियो मेंटेन है। अगर आप एक्यूरेसी की बात करें तो मोर देन 80% के आसपास है, मोर देन 75%, अप्रॉक्स 80% के आसपास की एक्यूरेसी है। तो ये अपना जो मंथ था वो इस तरह से क्लोज किया था मैंने। अब चलिए एक बार नेक्स्ट मंथ देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहा, फिर कंबाइन करके देखेंगे। तो नेक्स्ट मंथ में अगर हम देखें तो लगभग लगभग अब आज क्या है 29, 30, तो ऑलमोस्ट अगर हम लगभग 30 तक का देखें तो 1 मार्च से ऑलमोस्ट 30 मार्च तक, तो इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो ये रहा है और सेम है ऑलमोस्ट, बट 20 लगभग लगभग 24-25,000 के आसपास का इसमें भी प्रॉफिट है। और जो नेट हमें मिला है वो लगभग लगभग 19,000 के आसपास का मिला है हमें। जिसमें हमें नेट प्रॉफिट मिला है वो 19,000 के आसपास का है। और जो चार्जेस है, चार्जेस ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास है। तो इसमें अगर आप लॉसेस देखोगे तो इसमें भी सेम लॉसेस हैं, ऑलमोस्ट 5 से 6 लॉसेस के आसपास हैं पूरे ट्रेडिंग मंथ में। और अगर आप इसमें हम एक बार रियलाइज को चेक करें तो रियलाइज इसमें थोड़ी सी बड़ी है। अगर आप देखोगे, अच्छा इसमें प्रॉफिट की बात कम हम कहें तो क्यों है, क्योंकि आप देखोगे तो 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने ट्रेड नहीं हुई। तो सबसे पहले ये, और इसमें मोस्टली जो देखोगे आप तो बहुत कम कम प्रॉफिट्स हैं। देखो जैसे इसको देखते हैं एक बार तो 97, 682, 17, 1800, ये तो ठीक है, ऑलमोस्ट 623। तो इन पे आपने देखो कि मैं लाइव कर रहा था, तो अगर आप चेक करोगे तो इनमें जो मेरे प्रॉफिट्स थे वो ऑलमोस्ट 3,000 3,500 के ऊपर आते थे और मैं उनमें ब्रेक इवन लेके जाता था 100 से 200 रुपए के आसपास। इस वजह से कल मैंने जो ट्रेड की थी उसमें भी मेरा जो प्रॉफिट चल रहा था वो लगभग 4,000 से 4,200 रुपए के आसपास चल रहा था, और उसमें मैं लेके गया था ब्रेक इवन, क्योंकि मेरा उसमें टारगेट 6,000 अबव था। तो इस वजह से जो अपने प्रॉफिट्स है वो इतने नहीं होते हैं, बट मेरा जो गोल है, मेन गोल है वो है कि अभी इतने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लेना जो आगे अगर मैं छोटी सी क्वांटिटी बढ़ाऊं तो मैं मार्केट में सरवाइव कर पाऊं, मैं बैक टू बैक 5, 6, 8, 10 लॉस ले पाऊं। ये अपनी सबसे पहले साइकोलॉजी होनी चाहिए, इस तरह से आपको काम करना चाहिए। तो अभी ये रहा है टोटल। और एक बार अगर हम इसको कंबाइन करके देखते हैं तो लगभग लगभग 3 फैब से लेके
और 30 के तक का। तो अपना जो नेट प्रॉफिट है वो 51,000 के आसपास है और जो नेट रियलाइज्ड है वो 40,000 के आसपास है। तो अगर हम देखें तो अपना मोटा मोटा जो प्रॉफिट है वो लगभग लगभग 40% के आसपास है। और अगर विद चार्जेस देखें तो 51 लगभग 50% के आसपास का हमने इस 2 मंथ्स में प्रॉफिट को जनरेट किया है और ये एक अच्छा प्रॉफिट है। और अभी मैं क्वांटिटी क्या करता हूँ, ट्रेड एक ही लॉट से ट्रेड करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉट से ट्रेड करता हूँ ऑलमोस्ट। मैं सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 से 3 ट्रेड लेता हूँ। तीसरी ट्रेड तब होगी जब एक प्रॉफिट हो चुका होगा और चांसेस कम रहते हैं कि मैं 2 लॉसेस के बाद ट्रेड बंद कर दूं। जैसे मेरे दोनों अगर एसएल हिट हो जाते हैं तो मैं अपनी ट्रेडिंग को बंद कर देता हूँ। सबसे पहले ये मेरे रूल्स हैं, मैं फर्स्ट ट्रेड लूंगा, मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ मैं दूसरी ट्रेड लूंगा, मेरा फिर ब्रेक इवन हिट हुआ या लॉस हुआ मैं तीसरी ट्रेड लूंगा। अगर मैंने ट्रेड लिया मेरा लॉस हुआ दूसरी ट्रेड लूंगा, लॉस हुआ ट्रेड बंद। अगर मैंने ट्रेड लिया प्रॉफिट हुआ, डिसेंट प्रॉफिट जो मुझे चाहिए होता है लगभग 5,000 6,000 के आसपास, ट्रेड क्लोज। तो ये मेरे सारे रूल्स हैं। मैं मोस्टली फर्स्ट हाफ में ट्रेड करता हूँ। मेरी क्या स्ट्रेटजी है अगर आप चाहते हो तो बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक प्रॉपर वीडियोस में अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैं किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखता हूँ, कैसे मैं अपनी ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करता हूँ, कैसे मैं फर्स्ट हाफ में सेटअप को फाइंड करता हूँ। ये सारे मेरे ट्रेडिंग के रूल्स हैं, इन्हीं रूल से मैं अपनी ट्रेड को फाइंड करता हूँ। और चलिए फिर ये है अपना जो प्रॉफिट रहा है वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास रहा है, 40,000। अब इसमें जो अपना अकाउंट है वो धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है। अब इसमें नेक्स्ट चीज जो है वो मैं भी आपको अकाउंट नहीं दिखा सकता क्योंकि अकाउंट थोड़े आने वाले टाइम में दिखाऊंगा जब एक बार अकाउंट थोड़ा सिक्योर हो जाएगा और एक डिसेंट लेवल पे पहुंच जाएगा। अभी इसमें जो मैंने जैसा आपको बताया था कि 1 से 1.5 लाख के आसपास अकाउंट में मैं कैपिटल यूज करता हूँ। कैपिटल तो ज्यादा है बट लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास मैं यूज करता हूँ। मोस्टली मैं हेज नहीं करता हूँ, इस वजह से जो छोटा हेज करता हूँ तो मेरा जो अमाउंट लगता है वो लगभग 1,30,000 के आसपास लगता है। मैं उसको प्रॉपर हेज करूँ तो मैं उसको 1 लाख के आसपास ले आऊंगा। तो मुझे पता है कि नॉर्मल अगर आदमी इसको ट्रेड करना चाहेगा मेरे सेटअप्स पे 1 लॉट पे तो वो 1 लाख के आसपास कर सकता है। तो सबसे पहले इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं 1 लाख के आसपास कैपिटल यूज करता हूँ। अब मैं विदाउट हेज करूंगा तो ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास लगेगा, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो सबसे पहले ये रहा। और अब चांसेस ये हैं कि मैं नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशंस है उसमें 2 लॉट से ट्रेड करूं और हो सकता है मैं 2 लॉट से ट्रेड करूं। अगर हेज करने के बाद वो सारा अमाउंट 1.5 लाख के अंदर आ रहा है तो मैं हो सकता है उसको 2 लाख से ट्रेड करूंगा, वरना 1 लाख के अंदर रखूंगा, 1 लॉट में ही रखूंगा। तो जैसा जो कुछ होगा मैं आगे देखता हूँ फिर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ये अपना रिजल्ट रहा है। और मैं डेली लाइव आता हूँ। अब चांस ये रहता है कि मैं डेली लाइव आऊँ या फिर लाइव की वीडियो से एक समझा दूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे आपको और भी लोगों को धीरे धीरे कुछ सीखने को मिले और समझ आए कि कैसे कंसिस्टेंसी से डिसिप्लिन के साथ आप प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हो। उसका रिजल्ट आपके सामने है, आप देखिए सीखिए और कायदे से काम करिए तो आपका भी प्रॉफिट बनेगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।